हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अक्षर 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग डेली वोकैब बाइट्स की 8th क्लास कंडक्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने 7 क्लास डेली वोकैब बाइट्स की कर ली है, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे वर्ड को देखा है। आज हम लोग हमने आपको बताया था कि टॉपिक वर्ड को कंटिन्यू करेंगे, तो अभी हमारा टॉपिक वर्ड चल रहा है। तो चलिए आज देखते हैं, हम कुछ टॉपिक की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बोला है कि आप अक्षर अकेडमी को फेसबुक, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, ताकि हमारे द्वारा अपडेट की जाने वाली सारी वीडियोज सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप जान रही हैं, हमारा फेसबुक चैनल है। आप फेसबुक पे रणधीर राठौर सर अक्षर अकेडमी 247 सर्च करके हमें लाइक कर सकते हैं और हमारे पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि हमारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए और आगे देखते हैं। आगे हमारा है इंस्टाग्राम पेज। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। इसके बाद हम बात करेंगे टॉपिक की। आपको पता है, हमने पिछले क्लास में जो टॉपिक कंडक्ट की थी वो टॉपिक करप्शन था। वो टॉपिक कौन सा था? करप्शन था। और मैंने आपको ये बताया कि करप्शन टॉपिक में हम लोगों ने 2 क्लास कंडक्ट कर ली है, और ये हमारी क्लास जो है ये 3rd क्लास है। और इसमें हम उसी वर्ड को कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने पीछे इसको छोड़ा हुआ था। तो चलिए देखते हैं आज कौन कौन से वर्ड्स आ रहे हैं। हमने इस जहाँ से आज स्टार्ट हुआ है, इसके पहले वाले वर्ड को हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी हम आगे देखते हैं कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं और इस वर्ड का किस तरह से करप्शन से रिलेशन है। इसमें जितने भी वर्ड आएंगे ना कहीं वो डायरेक्टली करप्शन टॉपिक से रिलेटेड होंगे। तो चलिए देखते हैं पहला वर्ड आपका है मीनेस। क्या वर्ड है? मीनेस। और मीनेस का मतलब होता है खतरा या फिर धमकी, या फिर आप बोल सकते हो समस्याएं, प्रॉब्लम। ए पर्सन और थिंग दैट इज लाइकली टू काउज हार्म। अगर एक पर्सन या फिर कोई थिंग आपको हार्म काउज करने का हो, ए थ्रेट और डेंजर। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी थिंग से या फिर किसी पर्सन से आपको खतरा है, दैट इज कॉल्ड मीनेस। व्हाट? मिनेसिंग एक्टिविटी। मिनेसिंग एक्टिविटी मतलब होता है किसी आदमी का ऐसा बिहेवियर जो किसी के लिए खतरा बन सकता हो। तो मिनेस का मतलब क्या होता है? खतरा। हम बात करते हैं एब्जेक्ट की। एब्जेक्ट मतलब क्या होता है? एब्जेक्ट मतलब ये होता है एक्सपीरियंस्ड एज प्रेजेंट टू द मैक्सिमम डिग्री ऑफ समथिंग बैड। एब्जेक्ट मतलब होता है नीच। एब्जेक्ट मतलब क्या होता है? नीच। किसी चीज की सबसे नेगेटिव वैल्यूबिलिटी या फिर बॉटम रेट इज कॉल्ड व्हाट? एब्जेक्ट। एब्जेक्ट मतलब होता है सबसे खराब बिहेवियर, घिनौना बिहेवियर को बोलते हैं नीच। इंट्रिग्यू। इंट्रिग्यू मतलब क्या होता है? इंट्रिग्यू मतलब होता है साजिश। द सीक्रेट प्लानिंग ऑफ समथिंग इलिसिट और डेट्रीमेंटल। अगर कोई आदमी कोई ऐसा प्लानिंग करता है जो क्या है कि बहुत ही इलिसिट है, गैर कानूनी है, डेट्रीमेंटल है, खतरनाक है, उसको हम बोलते हैं इंट्रिग्यू। सेकेंड वर्ड है हमारा कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर का मतलब क्या होता है? मेक सीक्रेट प्लान। कॉन्स्पायर मतलब होता है साजिश करना, षड्यंत्र करना, किसी के लिए गलत प्लानिंग करके मारने या फिर किसी को धोखा देने की प्लानिंग करना को हम कॉन्स्पायरिंग कहते हैं। मेक सीक्रेट प्लान्स ज्वाइंटली टू कमिट एन अनलॉफुल और हार्मफुल एक्ट। अगर अनलॉफुल और हार्मफुल एक्ट प्लान किए जा रहे हैं सीक्रेटली, दैट इज कॉल्ड व्हाट? कॉन्स्पायर। कॉन्स्पायर से हम बनाते हैं कॉन्स्पायरेसी। कॉन्स्पायर से हम क्या बनाते हैं? कॉन्स्पायरेसी। कॉकस। कॉकस मतलब क्या होता है? गुटबाजी। अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी या फिर एक ही समाज या फिर एक ही फैमिली में लोग अपनी अपनी कैटेगरी को ग्रुप में बांटते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉकस। उसको क्या कहते हैं? हम कॉकस कहते हैं। तो ये चीजें गुटबाजी कहलाती है, और ये आप जानते हो नॉर्मली पॉलिटिकली ज्यादा होती है। तो कॉकस का मतलब क्या हुआ? गुटबाजी। एम्बस। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हम लोगों ने कैमोफ्लेग वर्ड पढ़ा था, और कैमोफ्लेग मतलब होता था क्या? खुद को छुपाना। क्या होता है? छुपाना, या फिर अपना भेष बदलना। अपना भेष बदलना। मेक ए सरप्राइज अटैक ऑन। एम्बसिंग मतलब क्या होता है? खुद को छुपाए किसी पे अटैक करना, इज कॉल्ड एम्बसिंग। तो ये जो सैनिक हमारे होते हैं वो क्या करते हैं? खुद को एम्बस करके रखते हैं एक जगह, ठीक, ताकि वो उसे देख ना पाए, जंगलों में या फिर कंदराओं में या फिर पहाड़ों पे। इलिसिट मतलब होता है गैर कानूनी। फॉरबिडन बाय लॉ, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड टू लॉ, इज कॉल्ड व्हाट? इलिसिट। फिर अब आपका मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब होता है रहस्यमय। एक वर्ड आपने सुना होगा मिस्ट्री। मिस्ट्री से ही क्या बना है? मिस्टीरियस। डिफिकल्ट और impossible to understand. If you are not able to understand something, that is called what? Mysterious. Mysterious चीजें बहुत ही
हिडन मीनिंग रखती है, जिसके बारे में जो सीक्रेट हो, जिसके बारे में किसी को पता नहीं हो, उसको हम बोलते हैं मिस्टीरियस। डेलिब्रेट, डेलिब्रेट मतलब होता है जानबूझकर कुछ करना। डेलिब्रेट मतलब क्या होता है? जानबूझकर कुछ करना। इंटेंशनली, अगर आप इंटेंशनली किसी चीज को करते हो दैट्स कॉल्ड डेलिब्रेट एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से वर्ड है। वर्ड है हमारा हाइटस। हाइटस मतलब होता है एक पॉज, एक खाली जगह, दो चीजों के बीच गैप को हम क्या बोलते हैं? हाइटस। ए पॉज और गैप इन ए सीक्वेंस, सीरीज और प्रोसेस। अगर मान लीजिए आप कोई चीजें सीक्वेंस में चल रही थी, उसके बीच में अगर एक लंबा खालीपन आ जाए, एक दौर, एक ऐसा दौर आए जिसमें वो चीजें एक्टिव नहीं रही जो चीजें पहले थी, उसको हम बोलते हैं हाइटस। बोलते हैं ना फिल्मी कैरियर में हाइटस रहना। मान लीजिए एक एक्टर लगातार फिल्म बना रहा था लेकिन बीच में वो 3 साल गैप ले लिया, दैट इज कॉल्ड हाइटस पीरियड फॉर दैट पर्सन। प्लॉट, प्लॉट का मतलब क्या होता है? भूखंड। यहाँ पे तो भूखंड, लेकिन प्लॉट का मतलब यहाँ पे है साजिश। क्या है? साजिश। सीक्रेटली मेक प्लान्स टू कैरी आउट। अगर सीक्रेटली कोई प्लान बनाया जाए उसको बोलते हैं प्लॉटिंग। प्लॉटिंग भी मतलब होता है कॉन्स्पिरेसी या फिर षड्यंत्र। कॉन्क्यूबिनाइज मतलब क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग ए कॉन्क्यूबाइन। अगर एक मेल एक फीमेल विदाउट शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हो वो फीमेल जो किसी के साथ भी अपना फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्क्यूबिनेज, जिसको रखेल आप बोलते हो। जो आदमी के मैरिज के बाद एक और फीमेल होती है रखने के लिए, फॉर सेक्सुअल डिजायर के लिए, उसको हम बोलते हैं कॉन्क्यूबिनेज। बेडलम, बेडलम मतलब एक सीन ऑफ अप्रूव्ड एंड कंफ्यूजन, ए सीन ऑफ अप्रूव्ड एंड कंफ्यूजन। बेडलम मतलब होता है हंगामा, शोर शराबा, लेकिन ए सीन अप्रूव्ड मतलब क्या होता है? शोर शराबा। कंफ्यूजन मतलब क्या होता है? नॉट एबल टू फाइंड आउट व्हाट टू डू। अगर आप क्या करना चाहिए आपको, उसको आप पता नहीं कर पा रहे हो, दैट स्टेज कॉल्ड कंफ्यूजन। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हुडलम। एक वर्ड है हमारा हुडलम, ए पर्सन हु एंगेजेस इन क्राइम। हुडलम मतलब होता है व्हाट? बदमाश, गुंडागर्दी। अगर आप गुंडागर्दी वायलेंस के द्वारा किसी से कुछ छीना झपटी करते हो, मारते पीटते हो, दैट इज कॉल्ड हुडलम। हुडविंक, हुडविंक मतलब होता है डिसीव और ट्रिक। आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें करप्शन में या फिर पॉलिटिक्स में क्या इन्वॉल्व है। मार पीट, झगड़ा, ये सभी चीजें करप्शन का एक हिस्सा है। एविल्स मतलब क्या होता है? प्रोफाउंड इमोरलिटी, बहुत ही गिरी हुई नीच सोच या एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं? बिहेवियर को क्या बोलते हैं? एविल्स। या फिर विक्डनेस, स्पेशली व्हेन रिगार्डेड एज ए सुपरनेचुरल फोर्स। और एविल्स का यूज हम भूत प्रेत के लिए करते हैं, जो सुपरनेचुरल फोर्स हो लेकिन बहुत ही इमोरल हो, जो जैसे कि आप शैतान बोलते हो, ये सब एविल्स कहलाते हैं। टॉपसी टर्वी, ए सिचुएशन ऑफ टर्मोइल। टर्मोइल मतलब होता है वहां पे जहाँ पे शांति नहीं हो, तो टॉपसी टर्वी मतलब भी होता है ऐसा प्लेस जो शांत नहीं हो, जो अशांत हो। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन मतलब होता है सीक्रेट वे ऑफ डूइंग समथिंग, कीप सीक्रेट और डन सीक्रेटिवली, स्पेशली बिकॉज इलिसिट। अगर कोई चीजें गैर कानूनी हो और अगर आप उसको करने की सोच रहे हो सीक्रेटली, दैट इज कॉल्ड क्लैंडस्टाइन वे ऑफ डूइंग समथिंग। रिग्मेरोल, रिग्मेरोल मतलब होता है अनर्थ कथा। अगर आप किसी से कोई बातें कर रहे हो, कुछ चीजें पूछ रहे हो और वो उस बातों को बताने के बजाय आपको गोल गोल घुमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिग्मेरोल, ए लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। रिग्मेरोल मतलब एक लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर। किसी काम को करने के लिए अगर एक्स्ट्रा चीजों को एक्टिविटी बनाया जाए, दैट इज कॉल्ड रिग्मेरोल। प्रीवेरिकेट मतलब होता है, प्रीवेरिकेट मतलब होता है वॉक, क्या स्पीक और एक्ट इन एवेसिव वे। छल कपट को क्या बोलते हैं हम? प्रीवेरिकेट बोलते हैं। अगर आप किसी टाइम को टालने के लिए कोई काम करते हो, उसको बोलते हैं प्रीवेरिकेट। हम बात करते हैं आगे। आगे हमारा है क्या? आज हम अपने क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। आगे के वर्ड में मीनिंग लिखी नहीं कंप्लीट, आज यहीं तक हमारा वर्ड रहेगा। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतने सारे वर्ड्स में मैंने आपको इसमें आपको बताया, मैंने 10 वर्ड्स अराउंड 2 2 4 6 9, इसमें भी 9 वर्ड, 18 वर्ड्स आपने पढ़े। मैं चाहता हूँ कि कमेंट में आप बताएं कि किस वर्ड की मीनिंग आप ऑलरेडी जानते थे और किस वर्ड को आपने सीखा। और ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है करना आपके लिए, तभी आप एंटोनिम, सिनोनिम या फिर किसी वोकैबुलरी को पढ़ के सेंटेंस में यूज कर पाओगे। तो आज हमारा क्लास यहीं तक रहेगा, उसके बाद हम नेक्स्ट मिलते हैं आपसे। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।